जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान खजाना में। और आज की वीडियो में हम सुनेंगे अनबोली की कहानी। अगर मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, हिमाचल राजा थे। उनके दो कन्या थी। एक का नाम राणा देव जी था तथा दूसरी का नाम पार्वती जी था। एक दिन राजा ने कन्या को पूछा और कहा कि आप कर्मी हैं या बाप कर्मी हो। राणा देव जी ने कहा कि मैं बाप कर्मी हूँ और पार्वती जी ने कहा कि मैं तो आप कर्मी हूँ। तो राजा ने कहा, आप दोनों का पालन पोषण व लालन पालन मैंने किया है और ये कहते हैं कि मैं आप कर्मी हूँ। यह सब तो इन दोनों की शादी के बाद ही पता चलेगा, ये आप कर्मी है या बाप कर्मी है। एक दिन ब्राह्मण को बुलाकर सोना रूपा के नारियल दिए और कहा कि जाओ, राणा देव जी की सगाई सूरज भगवान से और पार्वती जी की सगाई रास्ते में साधु सन्यासी मिल जाए उससे कर देना। ब्राह्मण घर से निकला। थोड़े आगे जाते ही रास्ते में भगवान शिव ने साधु का रूप धारण कर धूनी जलाकर बैठे हुए थे। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ। चलो, मुझे ज़्यादा आगे नहीं जाना पड़ा। सोना रुपए के नारियल भगवान शिव को देकर कहा कि आप हिमाचल राजा की छोटी लड़की से सगाई व लग्न दोनों तय कर जाता हूँ। बारात लेकर जल्दी पधारना। वहाँ से आगे सूरज भगवान के यहाँ पहुँचे। वह ब्राह्मण देवता की बहुत खातिर हुई। भोजन करने के बाद भगवान सूरज नारायण को सोने रूपा के नारियल देकर कहा, आपकी सगाई हिमाचल राजा की बड़ी कन्या राणा देव जी से तय की है। आप बारात लेकर जल्दी पधारना। आसोज की शुक्ल पक्ष की एकम को सूरज भगवान की बारात बहुत ठाट बाट से आई और 33 करोड़ देवता गाजा बाजा सहित पहुंची। और महादेव जी की बारात के साथ भूत पिशाच व सांप बिच्छू आए और महादेव जी ने अपनी जटाओं को बिखेर रखा था और पूरे शरीर पर भस्मी लगा रखी थी। सांप बिच्छू गले में डाले हुए थे। बूढ़ा रूप धारण कर रखा था। जब गांव वालों ने सुना कि राजा की दोनों बारातें आ रही है तो उन दोनों बारातों को देखने वहां गांव वाले पहुंचे। वहाँ पर सभी आपस में कहने लगे कि राजा ने कन्याओं के साथ कितना भेदभाव किया है। एक के तो अच्छा वर ढूंढा और एक के बूढ़ा व सांप बिच्छू वाला है, शरीर पर मृगशाला है व भस्मी है। यह सब पार्वती जी ने सुना। तब उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, आप सभी जग की खबर रखते हो। इस डरावने रूप को समाप्त करके अच्छा व साधारण रूप धारण कर लो। भगवान से प्रार्थना सुनी और 16 साल के कंवर और सांप बिच्छू के गहने बन गए। भूत पिशाच को साधारण रूप धारण करवा दिया। बाजा गाजा सहित दोनों बारातें आई। दोनों की शादी करा कर सीख दे दी। दोनों अपने अपने घर चली गई। साल भर बाद रानी ने ब्राह्मणों को कहा, जाओ और दोनों कन्याओं को लेकर आओ। ब्राह्मण कैलाश पर्वत पर पहुंचे। पार्वती जी को लेकर राणा देव जी के यहाँ आए। राणा देव जी बहन की दशा देखकर कहा, यह अपनी क्या दशा बना रखी। महादेव जी के यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं है। जब पार्वती जी ने पूरी बात बताई और कहा कि मैं भोजन नहीं कर सकती, भोजन मेरे हाथ लगाते ही कीड़ों में बदल जाता है। शाम हुई और सूरज नारायण के घर जा पर पहुँचते हैं तो राणा देव जी ने पूछा, मेरे बहन ने क्या दोष किया जो उसे ये दंड मिल रहा है। फिर सूरज भगवान ने आंखें बंद करके ध्यान लगाया और देखकर कहा कि आपकी बहन को खंडित व्रत का दोष लगा हुआ है। यह सुनकर राणा देव जी ने इसका उपाय पूछा तो भगवान ने आसोज की शुक्ल पक्ष के एकम के एक दिन पहले रात्रि जागरण करें, 4 पहर की पूजा करनी और एकम के दिन 10 औरतों को अलूना भोजन कराकर उनको कपड़ा व दक्षिणा देनी है। इसका उपाय बताया। पार्वती जी को वहाँ रखकर ही इस व्रत को पूरा किया और 108 घड़ों का स्नान करने के लिए दासियों से मंगवाए। सभी घड़े तो आ गए, लेकिन एक अंतिम घड़ा दासी से नहीं उठाया गया। इस पर दासी ने चारों तरफ देखा। भगवान शिव ने सरोवर की पाल पर साधु का रूप धारण कर रखा था, ध्यान लगा रखा था। दासी ने सोचा, पहले साधु है, इस कोई दोष नहीं है। दासी ने कहा, हे महाराज, मुझे यह घड़ा उठाने में मेरी मदद करवा दीजिए। भगवान ने जो अंगूठी पहन रखी थी वो उसमें डाल दी। दासी ने जब घड़े का पानी पार्वती जी पर डाला तो पार्वती जी ने पूछा, इतनी देर लगाई, किसी पुरुष से बात करके आई है? तो उस दासी ने मना कर दिया
कि मैंने बात नहीं करी। तो पार्वती जी ने कहा कि यह अंगूठी घड़े में से निकली है। पार्वती जी ने वह अंगूठी पहचान ली और दासी से उस साधु को बुलाकर लाने को कहा। महादेव जी वहाँ पर आ जाते हैं। उन्हें भी नए वस्त्र पहनाकर दोनों को रात्रि जागरण व उद्यापन में बिठाया गया और दूसरे दिन 10 औरतों को कपड़ा दक्षिणा देकर विदा किया। सभी के जाने के बाद दोनों बहनों ने भोजन किया। उस दिन से भोजन कीड़ों में नहीं बदला। जब दोनों बहनें पीयर आने लगी तो सूरज भगवान ने अपनी माँ को भी यह व्रत करने व बताने को कहा। दोनों ने आकर माँ को पूरी कहानी व व्रत की विधि बताई। इस व्रत से खंडित व्रत के दोष का निवारण होता है। पार्वती जी का दोष निवारण किया, वैसे सभी का